मांगा था। हमारे स्टाफ अफसर ने उनको बोल दिया 10:30-11 बजे आ जाइए आप। ये आए, इनके अधिकारी आए, इनके साथ अगर एक्स्ट्रा हमारे साथ एक स्क्वाड चलता है, नहीं चलता, कमांडेंट के साथ ही चलता है। तो इसमें जो ये चला रहा है कि सीपी कार्यालय पर कब्जा कभी भी इतिहास में हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये जो है आईटीबीपी पुलिस से अलग तो है नहीं। रही बात है कि जो ये विक्रम के मदर के इलाज की बात है, विकास के मदर के इलाज की बात है, जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप में ये लापरवाही करी, उसकी मदर के हाथ को काटना पड़ा। इसकी जो है इसकी दरखास्त आने पर सीएमओ को हमने रिपोर्ट, सीएमओ ने पैनल बनाया, पैनल की रिपोर्ट आई कि हमको स्पष्ट न होने की वजह से हमने सीएमओ साहब को बुलाया कि भाई आपकी रिपोर्ट जो है स्पष्ट नहीं हो रही है, आप हमें स्पष्ट बताइए कि लापरवाही है तो उनके खिलाफ अभियोग पेश करा जाएगा। अधिकारी इनके आए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो चलाया जा रहा है कि सीपी ऑफिस में कब्जा वाली बात और ऐसा इत्यादि, ये बिल्कुल टोटली गलत है। ये हमारे और सीएसएफ या पैरामिलिट्री के बीच में है। आईटीबीपी में हमारे मतभेद किस बात पर हो सकते हैं? तो ये जो लगा, ये आए हैं इनके अधिकारी, उनके अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही है। बातचीत होकर के हाँ, जिसमें जो दोषी है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यदि अगर कृष्णा हॉस्पिटल की गलती है तो उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना जरूरी है कि मेडिकल की रिपोर्ट हमारे पास जो है सीएमओ के पैनल से आती है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो ये निरर्थक बातों को नहीं चलाना चाहिए। आपस में एजेंसीज के बीच में कैसे करके संभव है? हमारे बगैर नहीं है, किसी में भी नहीं, हो भी नहीं सकता। गलत कार्य, अगर हॉस्पिटल ने गलत ट्रीटमेंट कराया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, सीएमओ की जांच पर रिपोर्ट हमारे जो है, जो हमारा डीआईजी है, खुद डॉक्टर है। हमारे पास जो एसएचओ हमने लगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस पहुंची कमिश्नर कार्यालय। कानपुर में आईटीबीपी के जवान के मां के हाथ कटने का मामला अब और भी तूल पकड़ लिया है। कानपुर के टाटविंड में स्थित कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही में सीएमओ की रिपोर्ट से असंतुष्ट पीड़ित जवान विकास सिंह के निवेदन पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद ने पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मिलकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग करी है। इस पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने सीएमओ हरदत्त नेमी को कार्यालय बुलाकर हर पहलू की जांच करने को कहा। हालांकि मीडिया के सामने आकर सीएमओ हरदत्त नेमी ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। पूरे प्रकरण में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन कुमार ताडा ने बताया कि आईटीबीपी के जवान और सीएमओ के सामने पूरी वार्ता को किया गया और पूरे मामले को सीसीटीवी आदि तरीके से पुनः जांच कराने को कहा है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे अभी आप सबको पता होगा जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है। इतना थोड़ा कि एक दिन में हो जाएगा। सर, बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ रखे। सर, जवानों का कहना है कि पहले इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट,
जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी? जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में, और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।